बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि एक बुल रन हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों हवालों से आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया हुआ था और वही हुआ कि आज कल रात को जब इनका कुछ डाटा वगैरह आया तो उस वक्त के बाद मार्केट जो है वो डाउनवर्ड्स मतलब क्रैश कर गई, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में बोलेंगे। तो अभी जो इस वक्त मार्केट का टोटल मार्केट कैप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ट्रिलियन के पास पहुंच गया और बड़ी अच्छी खुशी थी, मुझे भी बड़ी खुशी थी कि 1 ट्रिलियन को पहुंच गया, लेकिन वो टूट के 964 पे वापस आ गया है। ये होता क्या है कि इंस्टीट्यूट जब अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वो लोएस्ट प्राइस पे बीटीसी को बाय करते हैं और उसमें एक बहुत बड़ी जो इनकी अमाउंट होती है उसको इंजेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट बना लेते हैं वो तो फिर उसमें से अपना पैसा निकाल देते हैं, सेल कर देते हैं। हम लोग उसमें इसलिए फंस जाते हैं कि हम लोग एक लॉन्ग विजन लेके बैठे होते हैं कि चलो जी अब इसको लॉन्ग पे लेना है, या और वेट करते हैं, लालच करते हैं, लेकिन वो लोग एक कैलकुलेशन लेके आते हैं कि हमने इस कैलकुलेशन पे अपना सेल करना और इसको लेके जाना है। ओवरऑल हम मार्केट की जो है बात अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे करेंगे। जितने नए जुड़ने वाले हमारे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप क्रिप्टो करेंसी से कोई दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितने भी आने वाले न्यू मेंबर्स हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रिप्टो करेंसी की तरफ। कल मेरी एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा, सॉरी कल नहीं, अपना वीकेंड पे सैटरडे रात को या संडे दिन को, उसमें मैंने बिगिनर्स के लिए और कुछ टूल्स जो हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू, तो उसके कुछ टूल्स जो हैं, कैसे बेसिक्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि टाइम फ्रेम के साथ और जो टूल्स हैं उनकी मदद से हम खुद मार्केट को एक कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार हमें मार्केट में कैसे ट्रेड करनी है। तो वो एक कंप्लीट वीडियो होगी बिगनर्स के लिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा जो बिगनर्स हैं उनको क्या स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार करनी है, उनको अपनानी है ताकि वो किसी भी लॉस वगैरह से बच सकें। फिर उनको कोइंस कौन सी कैटेगरीज चुननी चाहिए, तो उस हवाले से वो एक कंप्लीट वीडियो होगी। आज की हमारी जो वीडियो है जी वो एप्टोस कॉइन के ऊपर है, APT। अब यहाँ आपने गलती नहीं करनी है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाओगे तो 2 APT हैं, एक फाइनेंस का कॉइन है और एक APT एप्टोस जो है वो ब्लॉकचेन का कॉइन है। अब जब हम एप्टोस को ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं तो इनके जो ओनर हैं शेख मोहम्मद शेख उनका नाम है, ठीक है जी, वो बहुत टाइम पहले प्रॉपर्टीज में इस ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर चुके हैं और वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। एप्टोस बहुत सारी जो हैं वो स्कैंडल्स आप कह लें या खबरों में रहा है, इनके जो ओनर्स हैं वो भी खबरों में रहते हैं, स्कैंडल्स भी थे जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन इस वक्त जब ये ब्लॉकचेन उन्होंने लॉन्च किया तो टाइम से पहले लॉन्च किया, तो ज़ाहिर बात है जब टाइम से पहले लॉन्च होती है तो उसमें कुछ कमियां रह भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एयर ड्रॉप्स भी दिए, अपनी ब्लॉकचेन को रन भी किया और कामयाबी के साथ जो है वो उसकी प्राइस भी अच्छी अप्रिशिएट हुई जब लॉन्च हुआ। बाइनेंस ने ऑलरेडी उसको लिस्ट कर लिया है। बाइनेंस बहुत कम ऐसे कॉइन होते हैं जो कि न्यू कॉइन हो और उन्हें वो फौरी तौर पे फ्यूचर ट्रेड में लेके चला जाए, जबकि एप्टोस को जो है वो फ्यूचर ट्रेड में भी ऐड कर लिया गया है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि इसके पीछे एक तो स्ट्रॉन्ग हैंड है और इसकी जो ब्लॉकचेन है वो स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे उसके फैक्ट्स भी दिखाऊंगा कि एप्टोस जो है अब उसको सोलाना किलर बोला जा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। जब ओनर कंपनी का खुद इस टेक्निकली स्ट्रांग हो, किसी भी जो भी प्रोजेक्ट है, ये खाली क्रिप्टो नहीं, कोई भी कंपनी है, आप कुछ और भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर ओनर को खुद उसके बारे में मालूम है तो नीचे जो वर्कर है उन्हें समझ आ जाती है कि हम ओनर के साथ कुछ या उसको किसी तरीके से घुमा नहीं सकते हैं। तो इसमें पे मुझे ये लग रहा है कि ये कॉइन एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। लेकिन जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि हम यहां पे किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, ये एजुकेशनल वीडियो है। आपका पैसा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसकी कुछ बेसिक्स के ऊपर। ये जो ब्लॉकचेन है ये लेयर 1 पे है और लेयर 1 जो होती है वो
जहां पे आज एथेरियम खड़ा है, सोल खड़ा है, बीएनबी खड़ा है, तो आके इसने उस लेवल की इनको टक्कर दी है कि डायरेक्टली लेयर 1 के ऊपर ये आके उनके मुकाबले में खड़ा हो चुका है। और जो है उसके बाद इसकी जो प्राइस है उसको बड़ी अपना अप्रिशिएशन मिली है। इनके ऊपर ज़ाहिर बात आप ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर डैप्स बनेगी, कॉइन्स बनेंगे। तो आने वाले टाइम में ये मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। अब जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त ऑलमोस्ट ये जो था जी 8 पॉइंट समथिंग इसने एक हाइप मारी जैसे लॉन्च हुआ, और उसके बाद जो है ये इसने ऑलमोस्ट जो है अगर मैं मान के चलूं तो कुछ $10 तक ये हाई गया था। लेकिन ये सारी डिटेल भी मैं आपके साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे शेयर करूंगा। तो एप्टॉस के बारे में मैंने आपको एक जनरली, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो उसमें इतना तफसील से तो नहीं बता सकते, लेकिन एप्टॉस को इस वक्त जो है वो सोल किलर बोला जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इनकी मार्केट और सोलाना के मुकाबले में इसके लिए क्या आ रहा है। क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्ट में पैसा इंजेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट आती है, तो फिर उस प्रोजेक्ट का पता चलता है कि वो कितना रियर है या क्या प्रॉफिट वापस कर सकता है या क्या रिटर्न दे सकता है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां मैं आपको इसकी तफसील, इसकी प्राइसेस और मार्केट का हाल हवाल देखते हैं। तो लें जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखें 964 बिलियन इस वक्त रह गया, 3.93% इस वक्त जो है वो डिक्रीज हो चुकी है मार्केट। उसी के साथ बिटकॉइन 20,700 की लाइन में आ चुका है, लोअर इसने 20,541 को लगाया है। इसी तरीके से जो है वो $1509 को जो है टच किया है एथेरियम ने। बीएनबी 289 282 पे आ चुका है। इस तरीके से सारे कॉइन जो हैं जी वो नीचे आ चुके हैं। सोलाना 20 पे आ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नीचे आ सकता है। पोल्का डॉट में भी इस वक्त आपको चांस दे दे बाय करने का, $4 के अंदर अंदर या 4 पॉइंट समथिंग के ऊपर निगाह रखिएगा। शिप वापस 5 की फिगर में जा सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आपकी एक यहाँ एंट्री का चांसेस हैं। क्योंकि जो मैंने आपको बिटकॉइन का 12,000 का लेवल बताया है, मैं अभी उसी पे ऊपर स्टैंड बाय हूँ। मेरे ऑर्डर उसी के हिसाब से लगे हुए हैं, मैंने अपने ऑर्डर्स चेंज नहीं किए हैं जो मैं कॉइन खरीदना चाहता हूँ। ट्रोन के बारे में एक न्यूज़ है, ट्रोन के बारे में ध्यान करें, अगर किसी के पास ट्रोन है तो वो बहुत ध्यान करें। मैं अभी न्यूज़ दिखा भी देता हूँ। ये खतरे की घंटी बज रही है ट्रोन के ऊपर, ठीक है जी। इस तरीके से एवेक्स है 17.28 से 15 कुछ पे आ चुका है, 15.75 पे। तो ऑलमोस्ट सारी मार्केट गिरी हुई है जी। अब हम चलते हैं, जो हमने आज कॉइन सेलेक्ट किया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप एप्टोस देखते हैं तो ये जी इस वक्त 44 पे रैंक करता है। ये देखना है, ये आपने जब अपने अगर इसमें से कुछ इसकी डिटेल पढ़नी है तो, क्योंकि एपीटी जो है एक फाइनेंस कंपनी का भी कॉइन है जिसके साथ कोई जीरो ज्यादा आ रहे हैं, 4 टाइम्स जीरो है, कुछ ऐसा है, ठीक है जी। 75,000 बंदे ने इसको लिस्ट पे रखा हुआ है। यहाँ आप इनकी ब्लॉकचेन वगैरह सारा कुछ स्टडी कर सकते हैं। इनकी अपनी ही ब्लॉकचेन के ऊपर ये कॉइन है। इस वक्त जो रिसेंटली प्राइस इसकी 7.79 है, 24 घंटे में 8.33 से 7.2। बहुत अच्छा इसने एक बल्कि अच्छा इसलिए नहीं है कि ये कल यहीं पे था $8 से, आज नीचे आया है तो डाउनवर्ड गया है, ऊपर नहीं गया है क्योंकि मार्केट गिर गई है। इसका ऑडिट हो चुका है जी, ठीक है जी। आप यहाँ इनसे ऑडिट की रिपोर्ट अपनी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक चीज जो इसमें है जिसका टोटल जो है वो 1 बिलियन है, ठीक हो गया। और इसमें से अभी जो है आप 130 मिलियन इन्होंने सिर्फ मार्केट में डाला है। ये ध्यान रखना है कि अभी मार्केट में सिर्फ 103 मिलियन है, जबकि यहाँ पे 1 बिलियन है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो इनके हाथ में है। 24 आवर का वॉल्यूम जो है वो 695, जबरदस्त वॉल्यूम है 24 आवर का, 695 मिलियन। टोटल जो मार्केट कैप की हम बात करें तो 7.75 बिलियन का इनका है, ठीक हो गया जी। और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये इनका एक ओवरऑल चार्ट है जो मैंने आपको दिखाया है ऐसे, ठीक है जी। थोड़ा सा अगर ये इस तरह मूव होता है, नहीं आप देख लें, यहाँ ऊपर था, नीचे ये कहाँ तक गया है जी, 3.6 नहीं, 3.6 नहीं, 3.2 ऑलमोस्ट, और फिर 7.8। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये ऑलमोस्ट दिसंबर में था जी, दिसंबर के क्रैश में ये यहाँ आया और उसके बाद वापस जो है वो फिर ये इसने एक अच्छा जो था 8.6 का
ठीक है जी, 8.6 का इसने लिया। अभी हम चलते हैं, तो मैं आपको इसका हाई और लो एक दफ़ा दिखा दूँ, उसके बाद हम चलते हैं इनकी मज़ीद जो डिटेल है उसके ऊपर। तो अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो ऑल टाइम लो इसका 3.09 है जी, और हाईएस्ट इसने 10.25 का लगाया हुआ है। जहाँ से अभी इस वक़्त करंटली ये 24% नीचे है अपने हाई से, और अपने लोअर से 151% इसने जो है वो प्रॉफ़िट दिया है लोगों को। मुझे लगता है कि ये अगर वापस इस रेंज में कहीं आता है या इससे थोड़ा ऊपर, तो आपकी एक प्राइस एंट्री बन सकती है। थोड़ा वेट करें अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो। एक सरसी सी निगाह इस पे डालेंगे, क्योंकि आज थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये एप्टस लैब है जी। यहाँ पे आप आके ये इनका पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ब्लॉकचेन वगैरह, वेब3। अगर अभी आप अपने लिए कॉइन्स की कोई लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें इसको वेब3 को आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। वेब3 के जो कॉइन्स हैं उनमें से 1-2 अच्छे कॉइन जो अभी लो प्राइसेस पे हैं उसको बाय करें। गेमिंग का कॉइन आपके पास होना चाहिए, मेटावर्स का, वेब3 का होना चाहिए, ठीक है? और आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके जैसे मैंने आगे आपके साथ एक जीबीटी चैट का ज़िक्र किया था, उस टाइप की जो अपना टेक्नोलॉजी है रोबोटिक, ठीक है? यहाँ आके आप जी डिटेल प्लीज़ अपना पढ़ लीजिएगा, ये प्रोडक्ट वगैरह यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? इस डिटेल में हम नहीं जाएँगे। यहाँ पे मैं आता हूँ जी, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सोल किलर है। ये यहाँ पे हमें पता चलता है जी कि किसी किसी जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना वॉल्यूम जो है वो लॉक्ड है। अभी आप देखें तो ये मैंने सोल का खोला है। अगर हम सोल में देखते हैं तो इस वक़्त 256 मिलियन था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ऑलमोस्ट जब ये अपने 200 या 200 समथिंग डॉलर पे था, तो 10 बिलियन डॉलर इसके अंदर था, जिसमें से अभी सिर्फ़ इसकी जो लॉक्ड वैल्यू रह गई है 256 मिलियन रह गई है। क्यों? क्रैश आया। सोलाना की ब्लॉकचेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलाना की ब्लॉकचेन इज़ वर्किंग 100% परफेक्ट, ठीक है जी। लेकिन हुआ क्या, एफटीएक्स की वजह से ये भी साथ मर गया, ठीक है जी। अब हम इसी की जगह जो है वो एप्टोस को लेके आते हैं अगर, तो फिर देखते हैं कि क्या उसका रिजल्ट निकलता है। ये है जी हमारा एप्टोस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आते हैं तो आप देखें कि इसका ये फुल चार्ट है, तो कहाँ से शुरू हुआ ये। इसको क्यों सुलाना किलर बोला जा रहा है कि ये देखें ऊपर रेज हो रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर, जबकि सोलाना नीचे से ऊपर जाके टर्म से नीचे फिर वापस आ गए। तो अभी इनके पास जो है वो जस्ट 51.24 मिलियन जो है लॉक्ड वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोल का मुंह नीचे है और इसका मुंह ऊपर है, तो आने वाले दिनों में एक अच्छा ये कमबैक कर सकता है। अब मैं आपको एक शेयर करता हूँ मार्केट जो है वो क्यों गिरी है, 2 वजूहात की वजह से। एक तो ये आप न्यूज़ पढ़ें, ठीक है जी। और दूसरी जो न्यूज़ है वो जो उनका कल 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 न्यूज़ थी उनकी इंटरेस्ट रेट वगैरह की वो है। तो यहाँ एक्चुअली इस न्यूज़ ने ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट किया है। ये जेनेसिस जो है ये ग्रुप है जो ग्रे स्केल के है, और उनके पास बीटीसी की बहुत बड़ी जो होल्डिंग है इस वक़्त दुनिया में सबसे ज़्यादा उनके पास है। यहाँ पे लिखता है जी कि डिप लूअर एज़ इसने डिप ली है, जेनेसिस प्रिपेयर टू फाइल बैंक्रप्सी। अब जेनेसिस जो है जी वो बंदों को पैसे वापस नहीं कर रहा है। ये एक फंडिंग कंपनी थी, अगर आप उसमें जैसे आप स्टेकिंग करते हैं सेम ऐसा, तो वो और उनका एफटीएक्स के साथ लफड़ा है। इन्होंने जेनेसिस का एफटीएक्स के साथ मसला है, एफटीएक्स इनको पैसा नहीं दे रहा, ये लोगों को वापस नहीं कर रहे। तो अब एंड ऑफ द डे क्या होगा वो फिर आपको पता है कि मार्केट क्रैश। तो यहाँ पे आप आके नीचे जो है जी ये यहाँ पे इसकी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, पूरी डिटेल्स। अब मैं आपको जैसे मैंने आपको ट्रोन के बारे में बताया है, तो न्यूज़ तो अभी पूरी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अभी रिसेंटली ये न्यूज़ है, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों को ताकीद करता हूँ कि आप ये यू डॉट को या यू डॉट टुडे को लाज़म विज़िट किया करें। ये देखें ट्रोन फाउंडर ये जस्टिन साहब हैं जी, एड्रेस मूव्स मिलियंस इनटू यूएसडीसी, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब ये मिलियंस जो हैं वो यूएसडीसी में शिफ्ट ट्रांसफर हो रहे हैं। आप इस खबर को पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी कार्डानो की है। हाँ, गाला के बारे में भी है कि गाला की प्राइस गिर सकती है, मेक मैनी क्राई। तो गाला के ऊपर भी निगाह रखें, गाला एक्चुअली गेमिंग कॉइन है,
ठीक है जी। बिलियन टोकन्स, रवेल, एक्सएलएम ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं जी। यहाँ पे आप आके बहुत सारी न्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये देखें स्कैमर और हैकर्स के बारे में, टॉप 10 क्रिप्टो स्कैमर और हैकर्स के बारे में आपको न्यूज़ मिलेगी। एनएफटी एंड मेटावर्स के बारे में न्यूज़ मिलेगी। तो आज की वीडियो में जी मैंने आपको डिटेल के साथ 2-3 चीज़ें बताई हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो वीडियोज़ आ रही हैं वो मज़ीद मालूमाती और मज़ीद जो है उनमें जो है हम रिसर्च करके आपके लिए लेके आएँगे। अब हम एक सीरीज़ चलाएँगे कि 2023 में हमने कौन से प्रोजेक्ट्स और कौन से कॉइन्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगली वीडियोज़ को इंशाल्लाह मैं जल्दी जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास एक छोटे आदमी को छोटी जो हम मतलब मैं सैलरी वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, आप हैं। तो हम छोटे बजट में एक अच्छा जो है लॉन्ग टर्म के लिए 2 या 3 साल के लिए हम क्या देख रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं वीडियो अपना कॉइन्स प्रिपेयर करता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना भी ख़्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।